बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में ये लेक्चर है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ग्रेड एक्चुअली कंक्रीट के बारे में क्या डिफ़ाइन करता है। एक्चुअली जो ग्रेड है ये कंक्रीट के बारे में दो चीज़ें डिफ़ाइन करता है। एक तो ये डिफ़ाइन करता है कंक्रीट की स्ट्रेंथ, और दूसरा ये डिफ़ाइन करता है कंक्रीट की कंपोजिशन। अब स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, यानी कंक्रीट की ताकत का ये मतलब है कि कंक्रीट कितना वज़न अपने ऊपर बग़ैर किसी क्रैक के बर्दाश्त कर सकती है। मतलब कितना वज़न उस पर डालें तो उसमें क्रैक ना आए और वो बर्दाश्त कर ले। इसका ये मतलब है, ये कंक्रीट की होती है स्ट्रेंथ। तो एक्चुअली क्योंकि हम कंक्रीट के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें सीमेंट इन्वॉल्व है। तो सीमेंट जब भी इन्वॉल्व होगा तो सीमेंट के अंदर चूँकि मुख्तलिफ़ केमिकल्स होते हैं, जिनमें आ जाता है लाइम, लाइम के बाद आ जाता है सिलिका, और उसके बाद आ जाता है आयरन ऑक्साइड, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एलुमिना, और फिर इस तरह डिफरेंट और भी एलिमेंट्स आते हैं, एलिमेंट्स या कंपाउंड जो भी हैं वो आते हैं। तो ये इससे बनता है एक्चुअली सीमेंट। तो जब भी सीमेंट इन्वॉल्व होगा तो सीमेंट को फुल स्ट्रेंथ देने के लिए कुछ टाइम चाहिए होगा। तो जब भी हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो ये एटलीस्ट 28 डेज़ की स्ट्रेंथ हम कंसिडर करेंगे। इससे पहले की स्ट्रेंथ हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि जो 99% स्ट्रेंथ होती है वो आती है 28 डेज़ में। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, उससे ये स्ट्रेंथ 99% 28 डेज़ को तकरीबन अचीव होती है। तो अगर हम देखें तो ये पहले हम इसकी स्ट्रेंथ नहीं ले सकते। उसकी वजह क्या है? क्योंकि सीमेंट जो है उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो अबाउट 28 डेज़ में 99% जो स्ट्रेंथ है वो अचीव हो जाती है। 16% जो स्ट्रेंथ है वो 16% स्ट्रेंथ अचीव होती है इन 1 डे में। 40% स्ट्रेंथ अचीव होती है 3 डेज़ में। 90% ऑफ द स्ट्रेंथ सीमेंट अचीव करता है या कंक्रीट अचीव करती है इन 14 डेज़, और 99% ऑफ द स्ट्रेंथ अचीव होती है तकरीबन इन 28 डेज़। तो जब भी हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे तो वो 99% स्ट्रेंथ को हम कंसिडर करेंगे, जो कि तकरीबन 28 डेज़ बाद मतलब अचीव होती है। ये जो स्क्रीन पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है ये एक्चुअली ओपीसी है। ओपीसी मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसकी आप स्ट्रेंथ देखें, इसके बैक पे लिखा होता है 28 डेज़ स्ट्रेंथ। तो एक्चुअली ये 28 डेज़ इसीलिए लिखते हैं कि ये सीमेंट जब भी यूज़ होगा तो इसके 28 डेज़ बाद इसकी स्ट्रेंथ अचीव 99% अचीव होगी, जिसका मैग्नीट्यूड बैक पर लिखा होता है।
तो ये तो होगी स्ट्रेंथ के बारे में बात। अब हम बात करेंगे कंपोजिशन के बारे में। तो कंपोजिशन से हमारा क्या मतलब है, मतलब ग्रेड जो है कंपोजिशन दो चीज़ें दिखाता है। पहले डिस्कस किया एक स्ट्रेंथ और कंपोजिशन। स्ट्रेंथ तो हमने डिस्कस कर लिया है, अभी हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन। तो एक्चुअली कंपोजिशन है क्या चीज़? कंपोजिशन हमें ये बताता है कि ये जो मिक्सचर है एक्चुअली इसमें है क्या क्या और किस रेशो में होगा। मतलब अभी देखें कंपोजिशन में जो भी हम कंक्रीट बनाते हैं उसमें हमारे पास एक आ जाता है सीमेंट, दूसरा आ जाता है हमारे पास सैंड, तीसरा हमारे पास आ जाता है एग्री एग्रीगेट। ठीक है, अब ये जो सीमेंट है ये तो आपको समझ आ गई है सीमेंट क्या चीज़ है। सैंड भी आपको समझ आ गई है सैंड क्या होती है। अब एग्रीगेट, एग्रीगेट का क्या मतलब है? एग्रीगेट का ये मतलब है कि जो हम छोटे छोटे स्टोन्स यूज़ करते हैं इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। जो लोकल हमें यहाँ पे बजरी मिल जाती है, इसको हम बजरी कहते हैं। इसकी पिक्चर अभी आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। जबकि दूसरी तरफ आ जाता है हमारे पास क्रश स्टोन, इसकी पिक्चर अभी दिखाई दे रही है स्क्रीन पे। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में डिफरेंस। एक्चुअली बजरी जो होती है वो नेचुरली जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं उनको कहते हैं। जो क्रश स्टोन है इसको बाकायदा बड़े स्टोन्स को क्रश किया जाता है और इससे छोटे स्टोन्स बनाए जाते हैं और रिक्वायर्ड साइज़ है उसके छोटे स्टोन्स बनाए जाते हैं। तो ये एक्चुअली होता है एग्रीगेट। तो कंपोजिशन में मतलब हमारे पास जो आइटम मेन आते हैं वो है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। एग्रीगेट में कोई भी आ जाता है, बजरी या क्रश स्टोन आ जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कंक्रीट के ग्रेड्स की तरफ। ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो इसमें सबसे पहली हेडिंग हमारे पास आएगी ग्रेड। सेकंड हेडिंग आएगी मिक्स रेशो। और थर्ड हेडिंग हमारे पास स्ट्रेंथ के बारे में आएगी कि ये कितनी ताकत हमें देगा, इसको हम बोलेंगे MPa यानी मेगा पास्कल, या फिर दूसरा एक यूनिट भी हम यूज़ कर सकते हैं PSI। तो सबसे पहले हम बात करेंगे M5 की। M5, ये जो M है, M डिनोट करता है मिक्स को, मतलब M का मतलब है मिक्स। ठीक है, तो अभी M5 इसमें कितनी रेशो होगी? इसमें एक्चुअली रेशो होगी सीमेंट की, सैंड की और एग्रीगेट की रेशो हम शो करेंगे। तो ये सीमेंट की रेशो इसमें होगी 1 और सैंड की रेशो होगी 5 और एग्रीगेट की रेशो होगी 10। और ये हमें स्ट्रेंथ कितनी देगा? 5 मेगा पास्कल इसकी स्ट्रेंथ होगी। और अगर PSI में हम देखेंगे हमें कितनी स्ट्रेंथ देगा तो 725 PSI स्ट्रेंथ हमें देगा। इसके बाद अब नेक्स्ट आ जाएं तो नेक्स्ट हमारे पास जो यूनिट आता है वो है M7.5। इसमें जो रेशो होगी वो होगी 1:4:8। और इसकी जो स्ट्रेंथ मेगा पास्कल में हमारे पास होगी वो 7.5 होगी। और अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे PSI में तो ये हमारे पास बन जाएगी 1087 PSI। इसी तरह नेक्स्ट कंसिडर करें तो ये हमारे पास हो जाएगी M10। और ग्रेड जो है M10 इसमें रेशो आ जाएगी 1:3:6। और इसकी जो स्ट्रेंथ होगी 10 मेगा पास्कल होगी। और इसकी PSI में जो स्ट्रेंथ होगी वो 1450 होगी। नेक्स्ट ग्रेड जो हमारे पास कंक्रीट का आता है वो है M15। तो हमारे यहाँ जो कॉमन जो हमारे इलाके हैं इसमें M15 जो है वो छत के स्लैब में यूज़ होता है। इसकी स्ट्रेंथ इधर के लिए लोकल हिसाब के लिए ठीक है,
लेकिन इंटरनेशनली या गवर्नमेंट की तरफ से ये रिकॉग्नाइज नहीं है। M15 M20 है छत के लिए, हम कॉमनली इधर यूज़ करते हैं M15। तो इसमें जो रेशो आएगी ये आएगी 1:2:4 और इसकी जो स्ट्रेंथ है 15 मेगापास्कल और इसकी जो स्ट्रेंथ है 2175 PSI। इसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास M20 ग्रेड आ गया। इसमें हम यूज़ करते हैं 1:1.5/3 और स्ट्रेंथ हमारे पास इसकी मेगापास्कल में 20 है और PSI में ये 2900 है। और नेक्स्ट जो ग्रेड है हमारे पास वो आ गया है M25 और इसमें जो रेशो है 1:1:2। व्यूअर्स ये जो ग्रेड है अगर इसको आप यूज़ होता देखें तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ग्रेन साइज़ जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं, तो फिनिशिंग इसकी बहुत अच्छी आती है, चाहे छत में हो या पिलर्स में हो। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 25 मेगापास्कल और इसकी जो PSI में स्ट्रेंथ है 3625। तो इसके बाद मज़ीद ग्रेड्स भी हैं, लेकिन ये वो ग्रेड्स हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं। इसके बाद जो मज़ीद ग्रेड्स हैं वो असल में डिज़ाइन मिक्स है, उसको लैब में क्वालिटी कंट्रोल के अंदर उसको प्रोसेस किया जाता है और उसकी क्योरिंग स्पेशल तरीके से की जाती है, ग्रेन साइज़ कंट्रोल की जाते हैं, तो वो एक्चुअली मिक्स डिज़ाइन में आता है, तो वो कॉमनली यूज़ नहीं होता। ये तकरीबन अगर हम कंसिडर करें तो ये M70 तक जो है वो मतलब ग्रेड्स हैं कंक्रीट के। अच्छा, इसमें समझाने वाली एक बात तो ये थी कि M स्टैंड्स फॉर मिक्स, ठीक है, और दूसरा ये मेगा पास्कल इसकी स्ट्रेंथ है और PSI इसकी स्ट्रेंथ है एक्चुअली मतलब पाउंड्स पर्स के रेंज में। तो अगर अभी अभी हम ये समझेंगे कि एक्चुअली ये जो मेगा पास्कल है और ये PSI है ये असल में है क्या चीज़। तो इसको समझने से पहले मैं रेशो के बारे में थोड़ी सी बात कर लूँ। एक्चुअली ये जो रेशो है ये वेट के हिसाब से रेशो नहीं है, ये रेशो वॉल्यूम के हिसाब है, ठीक है, ये रेशो वॉल्यूम के हिसाब से है, ठीक है। वॉल्यूम के हिसाब से रेशो का ये मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लेते हैं मतलब इसमें चेक कर लें मिक्स 25 में अगर आप लेते हैं 1 बकेट ऑफ सीमेंट तो 1 बकेट ऑफ सैंड लेते हैं तो 2 बकेट ऑफ लेंगे एग्रीगेट के, ठीक है। मसलन ये हमारे पास आ गया सीमेंट, ये सैंड आ गया और ये 2 एग्रीगेट आ गए, तो फिर हमारे पास बन जाएगा M25 ग्रेड बन जाएगा कंक्रीट का। तो अगर आप नोट करें तो इसमें हमने क्या करना है, सीमेंट को यहाँ तक फुल करना है, इसको सैंड इस बकेट को सैंड इस बकेट में सैंड को यहाँ तक फिल करना है, इन 2 बकेट्स में एग्रीगेट को यहाँ तक फिल करना है। तो ये बाय वॉल्यूम हमारे पास मिक्स रेशो आई है। तो ये हमारे पास मिक्स रेशो बाय वॉल्यूम होती है, बाय वेट नहीं होती। अगर बाय वेट करें तो फिर हो सकता है, बाय वेट करें तो फिर ऐसे भी मुमकिन है कि मसलन 1:1:2 है, तो मिसाल देता हूँ ये कि 1 मतलब किलो सीमेंट होगा, 1 किलो सैंड होगी, और जब आप 2 kg एग्रीगेट लेंगे तो हो सकता है वो एक ही बकेट में आ जाए। तो ये रेशो जो है ये रेशो होगी बाई वेट। तो बाई वेट रेशो हमने नहीं लेनी है, हमने लेनी है बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है कि जो भी रेडी या जो भी बर्तन आपके पास है आप उस हिसाब से उसको मतलब बाय वॉल्यूम मेजर करेंगे और उस हिसाब से लेंगे। तो ये प्रोसीजर हमारा ठीक है, ये प्रोसीजर हमारा गलत है, ठीक है। तो इसको आप माइंड में रखें। इसके बाद जो नेक्स्ट बात मैंने करनी थी वो करनी थी PSI के बारे में। तो PSI का क्या मतलब है? PSI का ये मतलब है
कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कंक्रीट रेडी कर ली है M5 की कंक्रीट रेडी करने के बाद पाउंड स्क्वायर इंच, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर आपकी कंक्रीट रेडी हो गई है तो आपने 1 स्क्वायर इंच का एरिया लेना है। तो स्क्वायर इंच का एरिया का क्या मतलब है? ये हमने जो पीछे कुछ वीडियोस में एरिया डिस्कस किया, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं कि स्क्वायर में इंचेस के साथ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। तो 1 स्क्वायर आपने इसकी जो लेंथ है वो 1 इंच है। ये जो सैंपल आपने लिया है इसकी जो विड्थ है वो भी 1 इंच है। इतना आपने एरिया इस कंक्रीट का ले लिया है, किसी भी कंक्रीट का, फॉर एग्जांपल M5 का ले लिया है, ठीक है। इतना एरिया आपने ले लिया है, 1 इंच इसकी लंबाई है, 1 इंच इसकी चौड़ाई है। अब आप क्या करेंगे? अब आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, ताकत अप्लाई करेंगे, कितनी, या वज़न अप्लाई करेंगे, कितना वज़न अप्लाई करेंगे? आप इसके ऊपर वज़न अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसके ऊपर जब आप वेट अप्लाई करेंगे इस सैंपल के ऊपर, तो ये जो सैंपल है ये कितना वज़न बर्दाश्त कर सकेगा? एक्चुअली ये बर्दाश्त कर सकेगा 725, यानी 725 पाउंड ये वेट होगा, और ये स्क्वायर इंच पे बर्दाश्त कर सकेगा। इस PSI का ये मतलब है। इसी तरह अगर आप M25 को चेक करें तो उसमें भी यही होगा कि 1 स्क्वायर इंच आपने जगह लेनी है और उस पर 3625 पाउंड वेट अप्लाई कर सकते हैं आप। और इतना वेट अप्लाई करने से ना तो उसमें क्रैक आएगा और ना वो टूटेगा, और वो इतने वज़न को वो बर्दाश्त कर लेगा। इस PSI का ये मतलब है। अब ये मेगा पास्कल क्या चीज़ है? मेगा पास्कल भी एक यूनिट है, PSI भी एक यूनिट है। तो ये दो डिफरेंट यूनिट है, मतलब ये जो है SI यूनिट है और ये SI यूनिट नहीं है। तो इनमें ये डिफरेंस है, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये पास्कल जो है एक्चुअली ये प्रेशर का यूनिट है, और मेगा जो है वो बड़ा शो करने के लिए मतलब साथ में इसका प्रीफिक्स लगा हुआ है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।